इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस का टिकट देने पर पैटर्न बिल्कुल अलग है। पहले बीजेपी टिकट की सूची जारी करती थी तो कांग्रेस भी उम्मीदवार घोषित कर देती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। आपको बता दें, बीजेपी ने भी नई रणनीतियां अपनाई हैं और कांग्रेस ने भी। देखिए इस रिपोर्ट में। पहली बार है जब बीजेपी ने चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले 79 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। सबसे खास बात यह है कि इन सूचियों में रणनीतिक रूप से शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं है। वहीं बीजेपी की लिस्ट के अगले दिन कैंडिडेट घोषित कर देने वाली कांग्रेस भी इस बार चौंका रही है। कांग्रेस ने अब तक एक भी नाम का ऐलान नहीं किया है। आइए पहले समझते हैं दोनों ही दलों की इस बार की रणनीति को। सबसे पहले बात बीजेपी की। बीजेपी की रणनीति, पहले लिस्ट जारी करके कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। दूसरी लिस्ट में अलग अलग दिग्गजों को उतारकर नेतृत्व को लेकर सस्पेंस बनाया। हारी हुई सीटों पर ही सबसे ज्यादा फोकस। कांग्रेस की रणनीति, बीजेपी के तुरंत बाद लिस्ट लाने वाली कांग्रेस ने इस बार पत्ते नहीं खोले। हारी हुई सीटों के टिकट तय करने के लिए अलग रणनीति, अलग सर्वे। इस बार टिकट को लेकर कोटा सिस्टम नहीं, सर्वे ही मुख्य आधार। जहां निर्णय परिवारों में होते हैं वहां का एक पैटर्न होता है और जहां निर्णय कार्यकर्ताओं में होते हैं वहां पैटर्न हर बार बदलता है। भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट है, प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए काम और प्रत्येक काम के लिए कार्यकर्ता। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, आप कह रहे हैं उनने पत्ते नहीं खोले, उनके पास पत्ते हैं ही नहीं। हारी हुई बाजी लड़ रही है बीजेपी। चाहे तो पूरे टिकट डिक्लेयर कर दें, जब चुनाव जीतने वाले ही नहीं हैं उनके पास। चेहरों की कमी के दौर से गुजर रही है, अकाल पड़ा हुआ है, जनता चेहरा देखना पसंद नहीं कर रही। विधायकों और पूर्व प्रत्याशी और लोकल नेताओं की जगह पे पैराशूट लैंडिंग करानी पड़ रही है। तो बीजेपी जितनी चाहे सूची जारी करे। अब जिनको प्रचार करना था, जो खुद कह रहे थे कि वो तो हेलीकॉप्टर में घूमने वाले थे लेकिन उन्हें टिकट दे दिया, तो अब शिवराज जी को प्रचार करना पड़ेगा। आइए अब आपको बीजेपी और कांग्रेस का पिछले चुनाव का पैटर्न भी बताते हैं। बीजेपी ने 31 अक्टूबर 2013 में 147 नामों की घोषणा की थी। इसमें जीती हुई सीटों पर फोकस किया। कांग्रेस ने 115 उम्मीदवारों पर अपनी पहली लिस्ट भाजपा की लिस्ट के अगले ही दिन 1 नवंबर को जारी की थी। भाजपा ने 2018 में भी टिकट बांटने के पैटर्न में 2013 का मॉडल अपनाया। पहली लिस्ट में 177 नाम घोषित किए। इसमें सीएम शिवराज का नाम शामिल था। कांग्रेस ने भी टिकट बांटने में बीजेपी की मेगा लिस्ट का अनुसरण किया। पहली लिस्ट 155 नामों की आई, लेकिन इस बार रणनीति बहुत अलग दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल।